मैं आप लोगों का एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, उम्मीद से हमें हमेशा निराशा मिलती है। क्या मिलती है? उम्मीद रखने से हमें हमेशा निराशा मिलती है। अब मैंने ये क्यों बोला है ना? क्या ये क्लिकबेट है? नहीं, ये सच है कि उम्मीद से हमें निराशा मिलती है। क्योंकि हम उम्मीद किससे रखते हैं ये आपको मालूम है? कभी भी हम उम्मीद करते हैं तो कोई सामने वाले से करते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो। हम हमेशा उम्मीद अपने दूसरों से करते हैं। क्या एग्जाम्स है, पढ़ाई है, तो हम उम्मीद किससे कर रहे हैं? उन सब्जेक्ट से उम्मीद कर रहे हैं कि उन सब्जेक्ट्स में हमने अगर अच्छे ग्रेड्स पा लिए तो हमें ये कॉलेज मिल जाएगा, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। तो हम किससे उम्मीद रख रहे हैं? उन सब्जेक्ट से। अब हम उम्मीद करते हैं तो अगर रिलेशनशिप में तो उम्मीद किससे कर रहे हैं? अपने पार्टनर से उम्मीद कर रहे हैं। क्या कि ये हमारा लाइफ टाइम साथ रहेगा, हमारे मॉरल सपोर्ट करेगा, हमारे साथ जिंदगी बिताएगा। तो हम ये क्या कर रहे हैं? अपने पार्टनर से क्या कर रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं। हम कोई बिजनेस में होते हैं तो किससे उम्मीद करते हैं? क्लाइंट से उम्मीद करते हैं। क्या कि कोई क्लाइंट है, वो क्लाइंट हमें अच्छा प्रोजेक्ट्स देंगे, वो हमें अच्छे समझेंगे, हमें अच्छे अच्छे रुपए देंगे। तो हम किससे उम्मीद कर रहे हैं? क्लाइंट से। और उम्मीद हमेशा क्या करती है? निराशा देती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो भी उम्मीद होती है, हमारी जो भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसमें से जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा हम चाहते हैं, वैसा हमेशा कभी भी सही वैसा ही नहीं होता है। मतलब जैसा एक्सपेक्टेशन हम लोग करते हैं वैसी हमेशा सिचुएशंस नहीं होती, वैसे हमेशा रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। तो हमें क्या करना? उम्मीद करना बंद कर देना है। हाँ बिल्कुल, किससे? दूसरों से उम्मीद करना हमें बंद कर देना है। क्योंकि जब हम दूसरों से उम्मीद करते हैं तब हमारी लाइफ में मालूम क्या होता है? हमने एक्सपेक्ट करा कि यार ये हमारे साथ रहेगा, तो हम अपने गोल्स, अपना फ्यूचर सब उसी के साथ देखने रखते हैं। मोस्टली रिलेशनशिप में ये होता है, अपने गोल्स, अपना फ्यूचर हम उसके साथ देखने लगते हैं। लेकिन अगर जैसा मैंने सोचा वो चीज़ नहीं होती है तो हमारे जो गोल्स होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। जो हमारा फ्यूचर होता है वो हमें नजर ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन उससे करी थी, उसके साथ करी थी। तो वो गया तो फ्यूचर भी गया, गोल्स भी गए। तो एक्सपेक्टेशन हमारी खत्म, फ्यूचर खत्म, गोल खत्म। अब क्या आएगा? डिप्रेशन आएगा। अब क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। तो अब हमें क्या करना है? दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। क्योंकि हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो मेरे हिसाब से काम करेगा। दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कि वो मेरे हिसाब से चलेगा, मेरे हिसाब से काम करेगा। लेकिन आप एक बात बताएं, क्या आप दूसरे के हिसाब से काम करेंगे? क्या आप वो करेंगे जो दूसरा चाह रहा है? नहीं, आप वो करेंगे जो आप चाह रहे हैं। तो वैसे ही सामने वाला भी है, जैसा वो चाहेगा वैसा वो करेगा। गूगल मैप अपने हिसाब से रास्ता दिखाता है, जिस रास्ते से आप जाना चाहते हैं वो रास्ता नहीं दिखाता है। वो दिखाएगा कि इस रूट से जाओ, ये रूट ज़्यादा सेफेस्ट है, ये रूट में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। जबकि आपको मालूम है कि यार वाली रोड तो बन रही है, टूटी हुई है, लेकिन वो तो अपने हिसाब से रास्ता दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो गूगल मैप से एक्सपेक्टेशन करे हुए ना कि वो हमें सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है हर बार। तो हमारी जब एक्सपेक्टेशन खराब होती है, जैसे हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो हम क्या हो जाते हैं? मायूस हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? हम डिप्रेशन में जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं कि यार ऐसा नहीं हो पा रहा है, मेरा फ्यूचर ही खराब हो गया, कोई फ्यूचर नहीं। मोस्टली स्टडी में भी होता है। जैसे सीए स्टूडेंट्स मोस्टली होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी स्टडी से, अपने इस प्रोफेशन से इतना एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं क्या कि यही हमारी जीवन दाता है, यही हमारे पालनहार हैं। तो फिर क्या होता है? जब उनके रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो वो डिमोटिवेट होते हैं। उनको लगता है कि अब मैं लाइफ में क्या करूँगा, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। जब हम ज़्यादा कोई भी दूसरी चीज़ पे एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, उम्मीद बैठाने लगते हैं, तो हमको अगर वो रिजल्ट नहीं मिलता हम निराश हो जाते हैं।
तो अब हमें क्या करना है, खुद से एक्सपेक्टेशन रखनी है। खुद से एक्सपेक्टेशन क्या करनी है, जब खुद से एक्सपेक्टेशन करेंगे तो क्या होगा, खुद के अंदर हम बदलाव ला सकते हैं, खुद को हम खुद के हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन किसी और को अपने हिसाब से नहीं बदल सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन, उम्मीद रखनी किससे मालूम है, खुद से रखनी है। अगर आप कोई गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप कुछ भी नया करने जा रहे हैं, कोई स्टडी पढ़ रहे हैं, तो अपने लिए पढ़ रहे हैं ना, उस सब्जेक्ट पे क्यों डिपेंड है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, तो हमें अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना है। हमने एक्सपेक्टेशन लगा कि इसमें हमारे अच्छे नंबर आएंगे, बाई चांस नहीं आते हैं, लेकिन आप ये देखिए, नंबर को कोने में करके देखिए कि आपके पास वो नॉलेज है। नंबर कोने में रखिए, आपके पास वो नॉलेज है, तो अगर वो आपके पास नॉलेज है तो आप उसको दूसरी जगह भी इंप्लीमेंट करके रिजल्ट वहां से निकाल सकते हैं। देख रहे हैं बेनिफिट्स, देख रहे हैं। ये बेनिफिट्स कब दिखेंगे आपको, जब आप खुद से एक्सपेक्टेशन करेंगे, ना कि किसी सामने वाले से। अब रिलेशनशिप में आप हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला पार्टनर मेरे हिसाब से बदल जाए, जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा वो थोड़ा थोड़ा करने लगे। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है तो अब हमें क्या करना, खुद से उम्मीद करनी है कि अगर वो पार्टनर नहीं बदला तो मैं अपने आप को बदल लेता हूं। अगर रिलेशनशिप चलाना है तो मैं बदल लेता हूं अपने आप को। तो एक्सपेक्टेशन खुद से करने से क्या होता है, पॉजिटिविटी शॉर्ट टर्म में भी मिलती है और लॉन्ग टर्म में भी रिजल्ट्स दिखते रहते हैं, आपके गोल्स चलते रहते हैं। और फेलियर जो है, फेलियर कब आता है, फेलियर जब लगता है हमें कि हम फेल हो गए, वो कब होता है, जब हमारी एक्सपेक्टेशन टूट जाती है। और हमेशा दूसरों के ऊपर एक्सपेक्टेशन करेंगे, टूटेगी वो, तो हमें हर बार फेलियर दिखेगा। लेकिन जब हम खुद से एक्सपेक्टेशन करेंगे तो हमें फेलियर नहीं लगेगा। जब हम खुद से एक्सपेक्टेशन करेंगे तो हमें अपनी गलती पता चले जाएंगी कि ये हमारे लूप्स होल हैं, इनको अगर हम सही कर लेंगे तो हम इंप्रूव करके आगे बढ़ जाएंगे। तब वो हमें फेलियर नहीं लगेगा, तब हमें वो क्या लगेगा कि यार ये तो हमको टीचर है, लर्निंग दे के जा रहा है, सिखा के जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग कि एक एक्सपेक्टेशन से मतलब किसी और की जगह शिफ्ट होने से बढ़िया अपने अंदर रख लेते हैं, खुद से एक्सपेक्ट करते हैं, तो कितने ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने लगेंगे। तो किसी और से एक्सपेक्टेशन ना करें। खुद को बदलना आसान है, दूसरों को बदलने से आसान खुद को बदलना है। तो खुद को बदल लो, ज़्यादा अच्छा होगा। खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लाओ, ज़्यादा अच्छा होगा। और खुद को ही आगे बढ़ाने के लिए चलते रहें, खुद के लिए ही काम करें, किसी और के लिए नहीं। किसी और के हिसाब से आप चलिए मत। यहीं पे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाना चाहूँगा। देखिए, आप लोगों ने दंगल मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है, गीता फोगाट जब नेशनल चैंपियन बन के जाती है ट्रेनिंग लेने ओलंपिक्स के लिए, तो उसका कोच क्या होता है, वो उस गीता फोगाट को अपने हिसाब से ट्रेन कर रहा होता है, ना कि उसकी स्ट्रेंथ को देख के। उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, अटैकिंग मोड पे खेलना, और वो डिफेंसिव मोड के लिए उसको प्रिपेयर कर रहा होता है। तो उससे क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ दब जाती है और वो मैचेस हारने लगती है। तो ऐसे ही आपके साथ भी होता है। जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन किसी और से लगाते हैं तो जो आपकी रियल स्ट्रेंथ है वो दब जाएगी। सामने वाला अपने आप अपनी स्ट्रेंथ से आपको कहेगा कि ये मैंने करा है, ये आप भी कर लो, ये मैंने करा है, ये इसमें रिजल्ट मिला है तो आप भी कर लो। उसको आपकी स्ट्रेंथ से मतलब नहीं है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ मालूम है, अगर अपनी स्ट्रेंथ जानते हैं तो क्या करना है मालूम है, आप अपने हिसाब से काम करें, अपनी एक्सपेक्टेशन खुद से रखें। तो इससे क्या होगा, आप अपने अंदर ही इंप्रूवमेंट करेंगे और किसी से फिर कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपकी एक्सपेक्टेशन टूटेगी ही नहीं, फेलियर आएगा ही नहीं। फेलियर तब थोड़ी नहीं आएगा, तब तो इंप्रूवमेंट आएगा। तो एक्सपेक्टेशन किससे करनी है, खुद से करनी। मैंने एक परफेक्ट आपको सॉल्यूशन बताया, एग्जांपल से समझाया कि कैसे। देखिए कि एक्सपेक्टेशन करने से वाकई में चीज़ें होती हैं, हाँ होती हैं, कोई हवा की बातें नहीं है। कि हाँ, एक्सपेक्टेशन करने से निराशा मिलती है क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन हमेशा दूसरों से करते हैं। तो आपसे क्या करना है, एक्सपेक्टेशन खुद से करनी है। बस इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। आप लोगों से एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा कि लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, उनको भी पता चले कि एक्सपेक्टेशन दूसरों से करने से बेहतर है खुद से एक्सपेक्टेशन कर ले। और अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाने के लिए खुद से एक्सपेक्टेशन करना बहुत जरूरी है। बस इसी साथ लास्ट में वीडियो खत्म करना चाहूंगा। आखिरी में बोलूंगा,
आज में जिए, आज के मजे लें। थैंक यू।